हेलो ऑल माय डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। मैं एक्सपेक्ट करूँगा आप सब काफ़ी ठीक रहोगे। अपना चैप्टर नंबर 10 था सिंगल एंट्री सिस्टम। ऑलरेडी फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ ईयर क्या होता है, क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ ईयर क्या होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर एंडेड क्या होता है, क्लियर है। ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। अभी तक आपने नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ से देख लेना, क्योंकि ये सब एक्सप्लेन करने नहीं बैठूंगा, डायरेक्ट सम करना है। और यहाँ पर पहला सम है तो काफ़ी मैं एकदम स्लोली एक्सप्लेन, डे बाय डे जैसे आगे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आते जाएंगे थोड़ा थोड़ा मैं स्पीड भी अपना बढ़ाते जाऊंगा। वेरी फर्स्ट आपको कोई भी सम में पहला ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ ईयर, क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ ईयर एंड प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर एंडेड दिया गया है। जैसा हम आप प्रैक्टिकल प्रॉब्लम 1 और प्रैक्टिकल प्रॉब्लम 2 करेंगे, जो आपको पेज नंबर 358 पे दिया गया है। और प्रैक्टिकल प्रॉब्लम 1 तो कुछ है ही नहीं, ऐसे सम एग्जाम में आएगा नहीं। ऑलरेडी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम 2 रहेगा, वो अपने लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, और प्रैक्टिकल प्रॉब्लम 1 के जैसे सम एग्जाम में आएंगे नहीं। तो डोंट वरी माय डियर स्टूडेंट, वीडियो थोड़ा सा लंबा हुआ इसके लिए, क्योंकि पहले सम है और काफ़ी मुझे डीप में 1 to 1 एक्सप्लेन करना होता है इसके लिए, और थोड़ा वीडियो लंबा होता है, इसके लिए सॉरी बोलता हूँ। पर आप एंड से एंड देखोगे तो डैम श्योर आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे मैंने क्या किया है। और पहला वीडियो में सारा मैंने वन ऑफ द इंटरेस्टिंग यही है, प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर एंडेड, वो मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। आप चाहो तो इलास्ट्रेशन 1 जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम जो मैंने बनाया था वीडियो, उसके स्टार्टिंग में एंड में मैंने पिक्स भी रखा है, दिए है, तो वहाँ से भी आप कॉपी करो। जो भी मैं सम सॉल्व कर रहा था उसके एंड में पिक्स रहते ही है, मतलब जो भी मैं बुक्स में लिखूंगा एंड में सारे में जो बुक्स में फ़ोटो खींच के मैं अपलोड आपको एंड में ज़रूर करके देखता हूँ। तो यहाँ पर भी मैंने सम सॉल्व किया है और एंड में मैं आपके लिए पिक्स भी अपलोड किया है। तो चलो माय डियर स्टूडेंट, बिना टाइम ज़ाया करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हेलो ऑल माय डियर स्टूडेंट, आज से हम प्रैक्टिकल प्रॉब्लम चालू करेंगे। क्या बोल रहे हैं, मिस्टर पूनावाला कीप हिज बुक अंडर द सिंगल एंट्री सिस्टम एंड गिव द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। यहाँ पर फॉलोइंग इन्फो सबसे पहले कैपिटल एज ऑन क्या दिया गया है 31 मार्च 2017, और यहाँ पर क्या दिया गया है कैपिटल एज ऑन 31 मार्च 2018। तो सबसे पहले जूना क्या है 17 और ये क्या है 18। तो ये 17 अपने पास कौन सा कैपिटल हो जाएगा, ये ओपनिंग कैपिटल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये 17 दिया गया और ये क्या दिया गया 18, तो 18 अपने लिए कौन सा कैपिटल हो जाएगा, क्लोजिंग कैपिटल हो जाएगा। ये ओपनिंग कैपिटल, ये क्या दिया गया है क्लोजिंग कैपिटल मुझे दिया गया है। ड्राइंग मेड ड्यूरिंग द ईयर कितना दिया है 2000, एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस कितना दिया गया 12,000। कैलकुलेट प्रॉफिट और लॉस ड्यूरिंग द ईयर, मतलब हमें प्रॉफिट एंड लॉस ड्यूरिंग द ईयर। सबसे पहले आपको पेज नंबर 337 पे एक फॉर्मेट दिया गया है, यही फॉर्मेट से हिसाब से सम करना है। ऑलरेडी जो प्रीवियस पार्ट है मैंने वहाँ पर ये एक्सप्लेन कर दिया है। वेरी फर्स्ट लाइन में क्या रहेगा, इन द बुक्स ऑफ, फिर क्या रहेगा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, जो भी रहेगा फॉर द ईयर एंडेड। पहले क्या आ जाएगा क्लोजिंग कैपिटल, यहाँ पर फॉर्मेट पर्टिकुलर अमाउंट क्लोजिंग कैपिटल दिया गया है। एड ड्राइंग दो टाइप की ड्राइंग होता है, एक होता है कैश, दूसरा होता है काइंड। हालांकि इसमें कैश दिया गया है तो डायरेक्ट आउटर में ही जाकर, अगर दो रहता तो इनर में लिख के प्लस करके कहाँ लिखते हैं, आउटर में लिखते हैं। लेस क्या हो जाएगा एडिशनल कैपिटल ब्रॉड का मतलब क्या रहेगा इंट्रोड्यूस ड्यूरिंग द ईयर। और ये सबको क्या करेंगे फिर लेस करके एडजस्टेड क्लोजिंग कैपिटल, इसको शॉर्ट फॉर्म में मैंने बताया था क्या बोलते हैं, ACC बोलते हैं, क्लियर है। लेस ओपनिंग कैपिटल तो क्या मिलेगा नेट प्रॉफिट और लॉस ड्यूरिंग द ईयर मिलेगा। सबसे पहले देखोगे आप यहाँ पर, तो मैंने अच्छे से क्या करके फॉर्मेट भी बना लिया है। यहाँ पर मैंने लिख दिया इन द बुक्स ऑफ पूनावाला प्रॉफिट और लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018 पर्टिकुलर अमाउंट। ये एक पेज पे मैंने फॉर्मेट बना दिया, ऊपर लिख दिया है क्वेश्चन नंबर 1, पेज नंबर है अपना 358 पे दिया गया है। वेरी फर्स्ट आपने अभी फॉर्मेट में देखा क्या आता है, क्लोजिंग कैपिटल आता है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा क्लोजिंग कैपिटल, यहाँ पर क्लोजिंग कैपिटल मुझे कितना दिया, ये ओपनिंग है, क्लोजिंग कितना दिया गया 1 लाख, तो आउटर में कितना चला जाएगा 1 लाख। अभी 1 लाख में से ऐड क्या करना है मुझे ड्राइंग, आप चाहो तो एक लाइन छोड़ सकते हो। ऐड क्या हो जाएगा ड्राइंग ड्यूरिंग द ईयर, ऐड क्या हो जाएगा ड्राइंग ड्यूरिंग द ईयर, क्लियर है। ऐड क्या हो जाएगा ड्राइंग ड्यूरिंग द ईयर। अभी कुछ अकाउंटिंग ईयर भी लिखते हैं, आपकी मर्जी आपको जो लिखना है। तो ड्राइंग ड्यूरिंग द ईयर कितना दिया गया 2000, तो ये कितना है 1 लाख में 2000 ऐड करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा 1,02,000 आपको आंसर आ जाएगा। लेस क्या हो जाएगा यहाँ पर एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस या तो ब्रॉड, तो लेस क्या हो जाएगा यहाँ पर एडिशनल कैपिटल क्या हो जाएगा इंट्रोड्यूस, तो लेस यहाँ पर क्या हो जाएगा एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस आ जाएगा, क्लियर है। यहाँ पर इंट्रोड्यूस ड्यूरिंग द ईयर, इंट्रोड्यूस ड्यूरिंग द ईयर, क्लियर है, ड्यूरिंग द ईयर। अमाउंट कितना दिया गया है यहाँ पर लेडीज, एडिशनल कैपिटल कितना दिया गया है 12,000। तो यहाँ से कितना माइनस करना है मुझे 12,000 क्या करना है माइनस में करना है, तो इसको क्या लिखूँगा मैं ब्रैकेट में लिखूँगा, क्लियर है।
ये कितना हो जाएगा, ये 12,000 अगर आप माइनस करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 90,000 आंसर आ जाएगा। और इसको नाम मैंने बताया था ACC, तो इसको मैं अलग कलर की पेन से लिख देता हूँ। क्या बोलते हैं, एडजस्टेड क्लोजिंग कैपिटल बोला जाता है। क्लियर है, तो यहाँ पर नाम आ जाएगा एडजस्टेड क्लोजिंग कैपिटल बोला जाएगा, एडजस्टेड क्लोजिंग कैपिटल बोला जाएगा। क्लियर है, इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, ACC बोलते हैं, एडजस्टेड क्लोजिंग कैपिटल। अभी उसमें से लेस क्या हो जाएगा, ओपनिंग कैपिटल क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। क्लियर है, ओपनिंग कैपिटल। तो अभी ओपनिंग कैपिटल देखोगे कितना दिया गया है, मुझे स्टार्टिंग में 60,000 दिया गया है, तो ओपनिंग कैपिटल कितना दिया गया है, 60। ये क्या करना है, माइनस करना है। अभी 90 में से 60 जाएगा तो आंसर कितना आ जाएगा, 30 आंसर आ जाएगा। और जैसा हमने यहाँ पर देखा था, मैं आपको दिखा दूँ, आंसर अगर प्लस में आएगा तो ये क्या आ जाएगा, एडजस्टेड क्लोजिंग कैपिटल लेस ओपनिंग कैपिटल। तो अगर आंसर प्लस में आएगा तो नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर आ जाएगा, अगर माइनस में आया तो रहेगा नेट लॉस। तो ये प्लस में आया तो क्या रहेगा, नेट प्रॉफिट। अगर ये देखो ना 90 में से 30 जाएगा तो आंसर प्लस में ही आएगा, तो इसको बोलते हैं नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर। क्या आ जाएगा, फॉर द ईयर आ जाएगा। क्लियर, ये आ जाएगा नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर, आपको आंसर आ जाएगा। क्लियर है, वेरी वेरी सिंपल है। बस ये आंसर क्या हो गया, अपना हो गया। मतलब इतना ही सिंपल अपना पहला प्रॉब्लम था। अगर ये प्रॉब्लम हो गया तो डैम श्योर आपको 2 तो वेरी वेरी सिंपल ही है। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, यहाँ पर आपको कुछ एंड में दिया गया है, ये 2 पेज पे दिया गया है। सबसे पहले यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, सुजीत और स्मॉल ट्रेडर प्रोवाइड यू द फॉलोइंग डिटेल ऑफ द बिजनेस। मतलब सुजीत का दिया गया है। वेरी फर्स्ट आपने अगर सोल ट्रेडिंग कंसर्न फाइनल अकाउंट का देखा रहेगा तो ये चैप्टर आपके लिए वेरी वेरी सिंपल ही है। सबसे पहले क्या बोल रहे हैं, कैश इन हैंड। तो कैश इन हैंड कहाँ पर आता है, असेट्स में। आपको सभी को पता है, यहाँ पर 2 दिया गया है, 1 अप्रैल 2017 और दूसरा क्या दिया गया यहाँ पर 31 मार्च 2018। अगर 1 अप्रैल रहेगा तो इसे कौन सा बोलते हैं हम, ओपनिंग, और 31 मार्च रहेगा तो क्या रहेगा, क्लोजिंग कैपिटल मिल जाएगा। क्लियर है, तो कैश इन हैंड कहाँ चला जाएगा, असेट्स में। दिख रहा है आपको, असेट्स में ए लिखा है। डेटर भी कहाँ चला जाएगा, असेट्स में। क्रेडिटर लाइबिलिटी में तो क्या आ जाएगा, एल आ जाएगा। 10% गवर्नमेंट बॉन्ड कहाँ पर आता है, असेट्स में, तो ए लिख दो। बैंक ओवरड्राफ्ट लाइबिलिटी में तो एल लिख दो। मोटर वैन कहाँ चला जाएगा, असेट्स में, तो ए लिख दूँ यहाँ पर मैं। फर्नीचर असेट्स में ए लिख दो। स्टॉक असेट्स में ए लिख दो। बिल्स रिसीवेबल कहाँ चला जाएगा अपने लिए, असेट्स में, तो क्या लिख दूंगा मैं, ए लिख दूंगा। क्लियर है, बस इतना ही सिंपल समझा। ये सारा चीज़ें मैंने क्या कर दिया, माइनस कर दे, मतलब ये सारा चीज़ें मैंने लिख दिया है। अभी जैसा आपको मैं अगर दिखा सकूँ, मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, एक फॉर्मेट ऑलरेडी पहले ही बना दिया है। यहाँ पर क्या आ जाएगा, इन द बुक्स ऑफ क्या आ जाएगा, सुजीत आ जाएगा। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर एज ऑन क्या दिया है, 1 अप्रैल 2017। और यहाँ पर क्या आ जाएगा, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर एज ऑन 31 मार्च 2000 क्या आ जाएगा, 18 आ जाएगा। अभी तुम बोलोगे सर कहाँ से लिखा है ये, यहाँ पर देखो ना, हमें दिया गया है 1 अप्रैल 2017 और यहाँ पर क्या दिया है 31 मार्च 2018 मुझे दिया गया। मैं अपने मन से नहीं लिख रहा हूँ, यहाँ पर दिया गया है। अगर आप दूसरा पेज देखोगे तो क्लियरली बोला है, प्रिपेयर ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर, क्लोजिंग स्टेटमेंट। मतलब ये हो गया अपना ओपनिंग 1 अप्रैल और ये 31 मार्च। चाहिए तो यहाँ पर मैं लिख दूँ, ये कौन सा हो गया मेरे लिए, ओपनिंग हो गया, और ये मेरे लिए कौन सा हो गया, क्लोजिंग हो गया। ये ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर, ये कौन सा हो गया मेरे लिए, क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर हो गया। और जो बनेगा अपना प्रॉफिट एंड लॉस, तो आपको दिखा दूँ यहाँ पर मैं, प्रॉफिट और लॉस फॉर द ईयर 31 मार्च 2018 यहाँ पर दिया गया है, प्रॉफिट और लॉस फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018। ये पूरा एक पेज पे बनेगा, जैसा हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया था। उसके आगे और भी आएगा, ऐड इनकम एंड गेन लेस एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, आपको ऑलरेडी आएगा। जैसा अगर आपको मैं फॉर्मेट ये दिखा सकूँ तो आपको ये पेज नंबर 339 पे आपको दिएगा। देखो 339 पे आपको ये फॉर्मेट दिया है, मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन। क्लोजिंग, एड ड्राइंग, लेस एडिशनल कैपिटल, तो एडजस्टेड, लेस ओपनिंग, तो नेट प्रॉफिट बिफोर ऐड क्या हो जाएगा, इनकम एंड गेन ड्यूरिंग द ईयर। ऑलरेडी मैंने फर्स्ट पार्ट में एक्सप्लेन कर दिया, आपको डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक मिल जाएगा। लेस एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, प्लस में आया तो नेट प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द अकाउंटिंग ईयर, माइनस में आया तो क्या रहेगा, नेट लॉस ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर, आपको आंसर आ जाएगा। क्लियर है, इतना ही सिंपल है। तो चलो, जैसा मैंने आपको यहाँ पर बताया था कि हमने देखो यहाँ पर सारी चीज़ें लिख दी है, तो अभी आइडेंटिफाई करना है कौन सा चीज़ कहाँ पर जाएगा। तो मैंने वो भी कर दिया, कैश इन हैंड कहाँ चला जाएगा, असेट्स में। तो सबसे पहले ओपनिंग का देखते हैं। तो देखो ओपनिंग का कैश इन हैंड असेट्स में जाएगा, तो असेट साइड पे यहाँ पर क्या आ जाएगा, कैश इन हैंड। तो यहाँ पर मैं लिख दूँगा कैश इन क्या आ जाएगा, हैंड आ जाएगा। अमाउंट कितना आ जाएगा,
2,000 रुपीज़ दिया गया। उसके बाद क्या दिया है डेटर, तो डेटर भी कहाँ चला जाएगा, ये ओपनिंग का लिख रहा हूँ, देखो 1 अप्रैल वाले अमाउंट आएगा। डेटर का कितना दिया गया है 40,000 दिया गया है। क्रेडिटर कहाँ चला जाएगा लाइबिलिटी में, तो लाइबिलिटी साइड पे आप चाहो तो यहाँ पर ही लिख दो क्रेडिटर्स अमाउंट कितना दिया गया है मुझे 50,000 दिया गया है। क्लियर है। अभी देखो 10% गवर्नमेंट बॉन्ड का अमाउंट किस में दिया है क्लोजिंग में, तो ओपनिंग में लिखने की ज़रूरत नहीं, ओपनिंग में लिखना ही नहीं है क्योंकि ये क्लोजिंग का दिया गया है। तो क्लोजिंग में हालांकि इसे लिखे ओपनिंग में आएगा जी नहीं, ओपनिंग में आएगा नहीं। बैंक ओवरड्राफ्ट कहाँ चला जाएगा लाइबिलिटी में, तो यहाँ पर आ जाएगा बैंक ओवरड्राफ्ट अमाउंट कितना आ जाएगा यहाँ पर 70,000 आ जाएगा। क्लियर है, ये 70,000 आ जाएगा। मोटर वैन भी कहाँ चला जाएगा असेट्स में, तो यहाँ पर आ जाएगा मोटर वैन कितना दिया गया है ये 50,000 दिया गया है। उसके बाद फर्नीचर, तो ये क्या चला जाएगा फर्नीचर अमाउंट कितना चला गया है 15,000 दिया गया है। उसके बाद स्टॉक, तो यहाँ पर आ जाएगा स्टॉक का अमाउंट कितना दिया गया है 70,000। उसके बाद बिल रिसीवेबल, तो यहाँ पर आ जाएगा बिल रिसीवेबल, आपको पता चल गया ओपनिंग में लिख रहा हूँ। क्लियर है, ये आ जाएगा। तो अभी कोई बात नहीं, इसको ऐड करेंगे तो यही साइड ज़्यादा रहेगा, तो यहाँ पर जो बैलेंस आएगा उसको क्या बोलते हैं हम कैपिटल बोलते हैं। ये कौन सा कैपिटल हो जाएगा मेरे लिए 1 अप्रैल है तो ओपनिंग कैपिटल। डोंट वरी अभी करना नहीं, पहले क्लोजिंग का कर देते हैं। अभी देखो कैश इन हैंड कहाँ पर दिया गया असेट्स में, तो यहाँ पर कैश इन हैंड का क्लोजिंग में लिख दूँ यहाँ पर कैश इन हैंड अमाउंट कितना दिया गया है 7,000, तो यहाँ पर 7,000 आ जाएगा। डेटर भी कहाँ चला जाएगा असेट्स में, तो यहाँ पर आ जाएगा डेटर्स वैल्यू कितना दिया गया है 60,000 दिया गया है। क्रेडिटर तो लाइबिलिटी साइड पे जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा क्रेडिटर अमाउंट कितना दिया गया है 80,000। उसके बाद क्या दिया गया है मुझे 10% गवर्नमेंट बॉन्ड, तो यहाँ पर लिख दूँ मैं 10% क्या लिख दूँ ये गवर्नमेंट बॉन्ड। क्लियर है, BOUND बॉन्ड कितना दिया गया है BO बॉन्ड्स कितना दिया गया है 9,000 दिया गया है, तो ये 9,000 आ जाएगा। बैंक ओवरड्राफ्ट क्रेडिटर है लाइबिलिटी में चला जाएगा। बैंक ओवरड्राफ्ट अमाउंट कितना दिया गया है 30,000, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 30,000 आ जाएगा। मोटर वैन, तो यहाँ पर आ जाएगा मोटर वैन अमाउंट कितना आ जाएगा 70,000 आ जाएगा। फर्नीचर, तो यहाँ पर आ जाएगा फर्नीचर अमाउंट कितना आ जाएगा 15,000 आ जाएगा। क्लियर है। और उसके बाद क्या दिया गया है स्टॉक, तो यहाँ पर स्टॉक आ जाएगा कितना आ जाएगा 90,000 आपको आंसर आ जाएगा। और बिल रिसीवेबल, तो यहाँ पर आ जाएगा बिल रिसीवेबल कितना दिया गया है मुझे 90,000 दिया गया है। क्लियर है, सारी चीज़ें लिख दी। अभी ये साइड को क्या करेंगे, ये साइड का टोटल दोनों साइड का क्या रहेगा ज़्यादा रहेगा, तो यहाँ पर बैलेंस आ जाएगा। क्लियर है, एक काम करते चलो अब मैं भी टोटल करता हूँ, आप भी टोटल कीजिए। सेम ऐसा माय डियर स्टूडेंट, ये सारा अगर आप डेबिट साइड का टोटल मतलब असेट साइड का टोटल करोगे तो आपको आंसर आ जाएगा 2,47,000 आपको आंसर आ जाएगा। क्लियर है, सेम यहाँ पर भी 2,47,000। अभी 2,47,000 में से दोनों को ऐड करोगे तो 1,20,000 माइनस हो जाएगा, तो आपको टोटल आ जाएगा 1,20,000 मतलब 1,20,000 माइनस हो जाएगा, तो 1,27,000 आपको टोटल आ जाएगा। और इसको देखो 1 अप्रैल है तो ये कौन सा कैपिटल मिलेगा मुझे ओपनिंग कैपिटल मिलेगा। क्लियर है, यहाँ पर आ जाएगा ओपनिंग कैपिटल आ जाएगा। सेम ऐसे इसका करेंगे आप, तो देखो इसका मैंने बताया था ऑलरेडी असेट साइड ही क्या रहेगा ज़्यादा रहेगा, तो असेट साइड का टोटल करेंगे तो 3,41,000 यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ पर भी कितना आ जाएगा 3,41,000 आपको आंसर आ जाएगा। माइनस कितना करना है ये 1,10,000, तो 1,10,000 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 2,31,000 आपको आंसर आ जाएगा। क्लियर है, और सेम एज इसको क्या बोलेंगे, ये ओपनिंग आया तो ये क्या रहेगा क्लोजिंग कैपिटल आंसर आ जाएगा, तो इसको नाम क्या आ जाएगा क्लोजिंग कैपिटल आपको आंसर आ जाएगा। अभी आपके नीचे इसके लिखना है तो आप लिख सकते हो, क्या लिखोगे बैलेंसिंग फिगर लिखोगे, दोनों के नीचे आपको लिखना पड़ेगा बैलेंसिंग फिगर। क्लियर है, तो यहाँ पर भी आप लिख देना, यहाँ पर भी लिख देना बैलेंसिंग फिगर। क्लियर है, दोनों के नीचे आप लिख सकते हो बैलेंसिंग फिगर, आप क्या कर सकते हो लिख सकते हो। अभी सेम एज ये ओपनिंग कैपिटल मिला, ये क्लोजिंग कैपिटल मिला। याद करो जो हमने पहला वाला फॉर्मेट किया था वही फॉर्मेट यहाँ पर आ जाएगा। तो सबसे पहले काम करते हैं, इसमें थोड़ा सा क्या करते हैं पहले देख लेते क्या क्या दिया गया है। सुजीत विड्रॉ 5,000 फॉर पर्सनल यूज़, पर्सनल यूज़ आएगा तो आप सभी को पता है क्या आ जाएगा ड्राइंग। क्लियर है, ये क्या आ गया है ड्राइंग, और ड्राइंग कभी कर रहा है 1 अक्टूबर 2017 को कर रहा है। ही विड्रॉ 3,000 रेंट, अभी क्या कर रहा है ये क्या हो गया ड्राइंग। ही गुड
सुजीत विड्रॉ पर्सनल, अभी क्या कर रहा है, ही ऑल्सो विड्रॉ, और भी क्या कर रहा है 30,000 रेंट, ही इज़ अ रेसिडेंशियल फ्लैट, मतलब अपने घर का भी उसने क्या किया है, रेंट पे किया। कितना पे किया है, यहाँ पर थोड़ा सा जूम कर दूँ, सॉरी मैं आपके लिए जूम करना भूल गया, तो यहाँ पर और थोड़ा कर दूँ आपके लिए, चलेगा, ओके डन इट, नाउ गॉट इट, ओके परफेक्ट है। सुजीत विड्रॉ 5,000 इज़ अ पर्सनल यूज़ ऑन 1 अक्टूबर, मतलब पर्सनल यूज़ कर रहा है तो ड्राइंग आ जाएगा। ही ऑल्सो विड्रॉ 30,000 फॉर इज रेंट इज़ अ रेसिडेंशियल, तो ये भी क्या हो जाएगा, ड्राइंग हो जाएगा, क्योंकि ये देखो ना विड्रॉ कर रहा है, यहाँ से ही पता चल जाना चाहिए कि ये क्या दिया गया है, मुझे ड्राइंग्स दिया गया है, मतलब 5,000 प्लस 30,000, तो टोटल ड्राइंग मेरे लिए कितना हो गया, 35,000 मेरे लिए क्या हो गया, ड्राइंग हो गया। डेप्रीशिएशन फर्नीचर कितना बोल रहे हैं, 10%। रिटर्न ऑफ एज अ मोटर वैन, रिटर्न ऑफ का मतलब क्या होता है, वैल्यू कम हुआ, तो ये दोनों कहाँ चला जाएगा, एक्सपेंस साइड पे चला जाएगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, एक्सपेंस साइड लिख दो। चार्ज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मैंने बताया था 3,000, ये कहाँ चला जाएगा, इनकम साइड में आ जाएगा, जैसा आपने फॉर्मेट मैंने किया था अच्छे से किया रहेगा तो ये आ जाएगा। 10% गवर्नमेंट बॉन्ड परचेस कभी करे 1 अक्टूबर, उस पर क्या आ जाएगा, इंटरेस्ट आ जाएगा, क्लियर है। इंटरेस्ट ऑन मैंने बताया था इन्वेस्टमेंट कहाँ चला जाएगा, ये इनकम साइड पे चला जाएगा, क्लियर है। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट पे इंटरेस्ट मिलेगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहाँ चला जाएगा, एक्सपेंस साइड पे चला जाएगा, क्लियर है। और रिटर्न ऑफ बैड डेब्ट्स एंड आरडीडी ये दोनों भी कहाँ चला जाएगा, एक्सपेंस साइड पे चला जाएगा, क्लियर है। यहाँ पर देखो एडिशनल कैपिटल हमें दिया नहीं गया तो वो क्या आ जाएगा, नील आ जाएगा, क्लियर है। या तो लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, क्लियर है। तो सबसे पहले आपको क्लोजिंग कैपिटल कितना मिला, तो यहाँ पर मैं लिख दूँ क्लोजिंग कैपिटल, तो क्लोजिंग कैपिटल एज ऑन कभी मिला है, ये 31 मार्च 2018 को क्लोजिंग कैपिटल कितना है, 2,31,000 मुझे दिया गया है, तो क्लियर है। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या आ जाएगा, क्लोजिंग कैपिटल, तो सबसे पहले आ जाता है क्लोजिंग कैपिटल एज ऑन कभी है, ये 31 मार्च 2000 कभी दिया गया है, यहाँ पर लिख दूँ क्लोज ऑन 31 मार्च 2018, और क्लोजिंग कैपिटल कितना दिया गया है, 2,31,000 हमें आंसर आया। जैसा आप देख सकोगे क्लोजिंग कैपिटल कितना है, 2,31,000 मुझे आंसर आ गया है, क्लियर है। यहाँ पर ही मैंने लिख दिया। अभी उसमें ऐड क्या होता है, ड्राइंग ड्यूरिंग द ईयर, क्लियर है। ऐड क्या आ जाएगा, ड्राइंग ड्यूरिंग द ईयर, ऐड आपको क्या लिखना है, ड्राइंग्स ड्यूरिंग द ईयर, क्लियर है। ऐड ड्राइंग्स ड्यूरिंग द ईयर, अभी दो टाइप का ड्राइंग दिया गया है। ये क्या दिया गया है, पर्सनल यूज़, सुजीत विड्रॉ किसके लिए करा है, पर्सनल यूज़, और सेकंड क्या दिया गया है, विड्रॉ, ये रेसिडेंट। तो टोटल ड्राइंग कितना दिया गया, जैसा मैंने आपको बताया, आप चाहो तो यहाँ पर ब्रैकेट में लिख दो 30,000 प्लस क्या हो जाएगा, ये 5,000, ये तो 5,000 प्लस 30,000 एक ही बात हुआ, क्लियर है। 5,000 दिया गया है और कितना दिया गया है, इसको 30,000 दिया गया है, क्लियर। तो टोटल कितना ड्राइंग दिया गया है, 35,000 मुझे दिया गया है। इसको क्या करना है, ऐड करना है कि लेस करना है, ऐड करना है। तो 2,31,000 में और 5 ऐड करो, कितना हो जाएगा, 2,66,000 हो जाएगा। कैसे, क्योंकि देखो ना 5 + 1 6 6 6 2,66,000, और इसका कुछ नाम नहीं है, क्लियर। इसको आपको कुछ नाम लिखना नहीं है। अभी उसके नीचे वाली लाइन से लेस क्या आ जाएगा, एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस, क्लियर है। यहाँ पर मैं लिख दूँ एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस लिखो या तो ब्रॉड लिखो, क्लियर है। इंट्रोड्यूस दिया है, ये एडिशनल कैपिटल दिया नहीं गया तो क्या आएगा, नील, और यही अमाउंट क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। इसको 2,66,000 नाम आ जाएगा, और इसको नाम क्या आ जाएगा, एडजस्टेड क्लोजिंग कैपिटल। जैसे मैंने आपको बताया था, इसको नाम क्या आ जाएगा, एडजस्टेड क्लोजिंग कैपिटल नाम आ जाएगा, क्लियर। एडजस्टेड क्लोजिंग, अच्छा क्लोजिंग दो बार लिख, क्लोजिंग कैपिटल आपको नाम आ जाएगा, क्लियर। अभी लेस क्या हो जाएगा, ओपनिंग कैपिटल। तो यहाँ से अगर मैं रेड पेन से आपके लिए लिखूँ, नहीं इसके ब्लू पेन से लिख देता हूँ। लेस क्या हो जाएगा, ये ओपनिंग कैपिटल मेरे लिए यहाँ से क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। ओपनिंग कैपिटल एज ऑन कभी तक रहेगा, 1 अप्रैल 2000 कभी ये 17, देखो यहाँ पर कभी ये ओपनिंग कैपिटल 1 अप्रैल 2017 दिया गया है, क्लियर है। और कितना दिया गया है, ओपनिंग कैपिटल कितना है, 1,27,000 मुझे आंसर आया। तो यहाँ से कितना लेस करना है मुझे, 1,27,000 मुझे क्या करना है, लेस करना है। तो ये 1,27,000 मुझे क्या करना है, माइनस, मतलब ये 6 तो 16 चला जाएगा, ये 5 आ जाएगा। 16 में से कितना जाएगा, 9 बचेगा। 5 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा, 3 बचेगा, और ये 1, तो 1,39,000 आपको आंसर आ जाएगा। और इसको नाम क्या दी बोलते हैं, प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट। क्या आ जाएगा, प्रॉफिट
बिफोर एडजस्टमेंट नाम बोलते हैं, क्लियर है। ये पूरा का पूरा आपको फॉर्मेट पे ही डिपेंड है, क्लियर है। प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट, सॉरी एडजस्टमेंट्स बोलते हैं, क्लियर है। कभी कभी क्या होता है कि मैं बोल भी रहा हूँ और साथ में लिख भी रहा हूँ, तो उससे क्या होता है थोड़ा बहुत तो ऊपर नीचे हो जाता है। हालांकि पूरा इसको मैं कॉपी करके लिख दिया तो आपको भी मज़ा नहीं आता, साथ में करूँगा तो आपको भी फीलिंग आती रहेगा कि नहीं हम भी सर साथ में कर रहे हैं और सर मेरे को अकेले को पर्सनली समझा रहे हैं। तो डोंट वरी, कोई बात नहीं। आगे अभी क्या हो जाएगा यहाँ पर, ऐड क्या हो जाएगा, इनकम एंड गेन्स हो जाएगा ड्यूरिंग द ईयर। ऐड यहाँ पर क्या आ जाएगा, इनकम एंड क्या आ जाएगा यहाँ पर, गेन्स ड्यूरिंग द ईयर, गेन्स ड्यूरिंग द ईयर, क्लियर है। ऐड क्या हो जाएगा, इनकम एंड गेन्स ड्यूरिंग द ईयर। तो सबसे पहले इनकम यहाँ पर क्या क्या दिया गया है, चार्ज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना दिया गया है 3000। तो यहाँ पर वेरी फर्स्ट में लिख दूँ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लिख दूँ, तो वेरी फर्स्ट आ जाएगा यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन क्या आ जाएगा, ड्राइंग आ जाएगा, क्लियर। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कितना दिया गया है मुझे 3000 दिया गया। उसके बाद क्या बोल रहे हैं, गवर्नमेंट बॉन्ड्स वाज परचेज ऑन 1 अक्टूबर 2070, उस पर इंटरेस्ट कितना लेना है मुझे यहाँ पर दिया गया है। देखो 10% गवर्नमेंट बॉन्ड्स का वैल्यू कितना दिया गया है 9000 दिया गया है, क्लियर है। उस पर इंटरेस्ट कितना बोल रहे हैं यहाँ पर 10% बोला गया है, तो यहाँ पर सेकेंड एडजस्टमेंट आएगा इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट बॉन्ड। तो यहाँ पर आ जाएगा इंटरेस्ट ऑन क्या है यहाँ पर, गवर्नमेंट बॉन्ड, गवर्नमेंट क्या है BONDS, क्लियर। अभी कितना इंटरेस्ट लेना है उस पर, तो 9000 का कितना लेना है यहाँ पर 10/100 और इंटू देखो कभी यहाँ पर बोला कभी क्या है परचेज ऑन 1 अक्टूबर, अक्टूबर मतलब अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, कितने महीने होते हैं 3 महीने। तो इस पर इंटरेस्ट भी कितने महीने का आएगा 3 महीने का, सॉरी 6 महीने। अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च कितने महीने होते हैं 6 महीने, तो इस पर इंटरेस्ट भी कितना आएगा 6। तो 6 कितना हो जाएगा 12, 0 0 कैंसिल, 6 1 6, 6 2 12 हो जाएगा। 900 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा 450 रुपीज़ आपको आंसर आ जाएगा, क्लियर है। ये आपको 450 रुपीज़, अभी ये बस इनकम 2 ही दिया गया, तो बाकी सारे के सारे देखोगे तो अपने लिए क्या है एक्सपेंस है। तो इन दोनों को ऐड कर दो, कितना आ जाएगा 3450। अभी क्या करना है मुझे इसको ऐड करना है, तो 1,39,000 में कितना करना है 3450 को ऐड करेंगे तो कितना आंसर आएगा 1,42,450 मुझे क्या होगा आंसर आ जाएगा, क्लियर है। ये अमाउंट को इसको कुछ नाम नहीं है, अभी लेस क्या हो जाएगा यहाँ से, तो ये हो गया। अभी ये जो इसको कुछ नाम नहीं है, अभी उसके नीचे वाली लाइन से लेस, अभी देखो इसके नीचे वाली लाइन से मैं लिख रहा हूँ, क्लियर। लेस क्या हो जाएगा यहाँ पर एक्सपेंसेस एंड लॉसेस ड्यूरिंग द ईयर, तो लेस यहाँ पर आ जाएगा एक्सपेंसेस एंड लॉसेस ड्यूरिंग द, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस ड्यूरिंग द ईयर, क्लियर है, ड्यूरिंग द ईयर, क्लियर है। तो एक्सपेंस में वेरी फर्स्ट क्या दिया गया यहाँ पर डेप्रीशिएशन, क्या बोल रहे फर्नीचर बाई 10%, तो यहाँ पर वेरी फर्स्ट आ जाएगा डेप्रीशिएशन ऑन फर्नीचर, तो यहाँ पर वेरी फर्स्ट आ जाएगा डेप्रीशिएशन ऑन फर्नीचर, तो यहाँ पर आ जाएगा डेप्रीशिएशन ऑन फर्नीचर। अभी देखो अभी तुम बोलोगे सर फर्नीचर का कौन सा, ये ओपनिंग लेना है कि क्लोजिंग, देखो ऑलवेज डेप्रीशिएशन सब किस पे आता है क्लोजिंग। क्लोजिंग कितना दिया गया 15,000, अभी सभी को पता है 15,000 का 10% निकालना है, तो इसका देखो ये 15,000 है, उसका कितना निकालना है मुझे 10%, तो 10/100। अभी यहाँ पर 6/12 नहीं आएगा क्योंकि तो पूरे साल का, तो आंसर कितना आ जाएगा 1500 रुपये आपको आंसर आ जाएगा, क्लियर है। तो ये कितना आ जाएगा डेप्रीशिएशन कितना आ गया 1500। अभी उसके आगे ही क्या बोला गया है हमें, रिटर्न ऑफ 1000 फॉर मोटर वैन, तो यहाँ पर आ जाएगा सेकंड, तो यहाँ पर क्या लिखूँगा मैं रिटर्न ऑफ अमाउंट ऑफ मोटर कार, तो यहाँ पर रिटर्न ऑफ अमाउंट ऑफ किसका, ये मोटर कार का दिया गया है, तो क्लियर है। यहाँ पर आ जाएगा मोटर कार अमाउंट, मोटर वैन दिया गया है, तो यहाँ पर मोटर वैन आ जाएगा। अमाउंट कितना दिया गया है ये मुझे क्लियरली यहाँ पर सिंपल सा दिया गया 1000, तो यहाँ पर भी कितना आ जाएगा 1000 आ जाएगा। और आगे थर्ड वन देखते क्या बोल रहे हैं, मेरे हिसाब से बैड डेब्ट्स के बारे में बोला गया। अलाउ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना बोल रहे हैं 10%, तो यहाँ पर आ जाएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। एक बात याद रखो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑलवेज कौन से पे मिलता है हमें, ओपनिंग पे ही मिलता है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमेशा कौन से कैपिटल पे आता है, ओपनिंग कैपिटल पे ही आता है। तो देखो यहाँ पर ओपनिंग कैपिटल आप यहाँ से भी देख सकते हो 1,20,000, या तो यहाँ से भी देख सकते हो, देखो 1,20,000 हमें 1,27,000 दिया गया है।
तो यहाँ पर ब्रैकेट में कितना आ जाएगा 1 लाख पता चला, इसीलिए मैंने ब्रैकेट में आपको समझाने के लिए दिया है कि ओपनिंग कैपिटल, और ओपनिंग कैपिटल पे कितना बोल रहे हैं यहाँ पर 10%, तो 10/100, 0 कैंसिल, तो कितना आ जाएगा 12,700 रुपीज़ मुझे आ जाएगा। क्लियर है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। आगे देखते क्या बोल रहे हैं। ये बैड डेब्ट्स कुछ दिया गया है मेरे को, देखो रिटर्न एज अ 1000 एज अ बैड डेब्ट्स, तो यहाँ पर वेरी फर्स्ट 4th वन मैं लिखूँ बैड डेब्ट्स, कितना दिया गया है मुझे 1000 डायरेक्टली दिया गया है, और उसके बाद क्या दिया गया है 5th वन RDD दिया गया है। क्लियर है। अभी RDD देखो कितना दिया गया है 5% ऑन अ डेटर। तो सबसे पहले देखो डेटर का अमाउंट कितना दिया गया है यहाँ पर, तो यहाँ पर अगर क्लोजिंग की बात करें तो सबसे पहले क्लोजिंग में डेटर का वैल्यू कितना दिया गया है 69। अभी देखो 60 दिया गया, राइट। 60 में से मुझे कितना लेस करना है, RDD 1000 मुझे क्या करना है, लेस करना है। तो वेरी फर्स्ट देखो यहाँ पर 60 है, 60 में से 1000 में क्या करूँगा, माइनस करूँगा, तो मुझे डेटर का वैल्यू कितना आएगा 59,000 मिलेगा, राइट। याद करो ना फॉर्मूला, जो फाइनल अकाउंट में बैड डेब्ट्स, डेटर में से पहले क्या होगा लेस बैड डेब्ट्स, उसके बाद जो अमाउंट है उस पर ही क्या आ जाएगा, आपको RDD लेना है। तो ये अमाउंट है अभी कितने पे लूँगा 59 पे कितना लेना है मुझे, यहाँ पर दिया गया है कितना परसेंट बोले 5%, तो 5 कितना आ जाएगा 100, 0 कट 590 मल्टीप्लाई बाय 5 करेंगे तो आपको आंसर आ जाएगा 2950, आपको आंसर आ जाएगा। अभी क्या करना है, सारे को मैं क्या करूँगा ऐड करूँगा, मतलब 1 2 3 4 5 सबको क्या करूँगा ऐड। अभी सबको ऐड करूँगा तो आपको आंसर आ जाएगा 19,150 मुझे आंसर आ जाएगा। अभी इसको ऐड करना है कि लेस करना है, क्योंकि देखो ना ये सबको क्या करना है, ऐड तो कर दिया, अभी आउटर में जाके इसको क्या करना है मुझे लेस कर देना है। तो अभी लेस करेंगे तो 1,42,450 में से कितना माइनस करना है 19,000, तो आपको आंसर आ जाएगा 1,23,300। और ये आंसर प्लस में आ रहा है, प्लस में आ रहा है तो इसको क्या बोला जाएगा, नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर बोला जाएगा। आंसर प्लस में आ रहा है तो इसे क्या बोलेगा, नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर, क्या बोला जाएगा, नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर बोला जाएगा। क्लियर है। पहला सम था तो मैं स्लोली पूरा अच्छे से आपको एक्सप्लेन करने का, डोंट वरी मैं समझा सकता हूँ, आपको समझेगा। अगर पूरा सम देखा रहेगा तो डैम श्योर आपको समझ में आ गया रहेगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो, अपने सारे फ्रेंड में फॉरवर्ड करो। थैंक यू ऑल माय डियर स्टूडेंट।